हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10J। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जिसमें आपके एग्ज़ाम में 8 से 9 क्वेश्चन केमिस्ट्री से टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में पूछा गया है। तो जितने भी एग्ज़ाम बिहार में हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में जितने भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन बने हैं, टोटल हम कवर कराएंगे। तो इसे पार्ट बाय पार्ट कवर किया जाएगा। तो आज फर्स्ट पार्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, एथिलीन। तो बताइए गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। मीथेन जो होता है गोबर गैस का मुख्य घटक होता है। बायोगैस का एग्जाम में पूछता है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो इसका भी मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का भी मुख्य घटक मीथेन होता है। सीएनजी का भी मुख्य घटक मीथेन होता है। कोयले की खदान से निकलने वाली गैस जो होता है मीथेन होता है। धान की खेत में भी मीथेन गैस पाया जाता है। मार्स गैस किससे कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि मार्स गैस किससे कहा जाता है, तो मीथेन को ही कहा जाता है। गाय जब जुगाली करती है तो उससे कौन सा गैस निकलता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो उससे भी मीथेन निकलता है। तो इतना आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन माप की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। 2 मिलीग्राम पर लीटर, 3 मिलीग्राम पर लीटर, 5 मिलीग्राम पर लीटर, 6 मिलीग्राम पर लीटर। तो बताइए जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन माप की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 3 मिलीग्राम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक AMU परमाणविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य है। तो देखिए किसके समतुल्य है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.6735 × 10⁻⁻24 ग्राम से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट है मृदु कठोर, बहुत कठोर, बहुत नरम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए हीरा जो होता है बहुत कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है बहुत नरम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन बनता है कि हीरा जो होता है उसका आकार कैसा होता है। तो हीरा का आकार जो होता है चतुष्फलकी होता है। और हीरा किस कारण से चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है हीरा चमकता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट को ब्लैक लेड के नाम से जाना जाता है। और ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है। इसका आकार जो होता है षष्ठफलकी होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बहुत अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। इतना आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निर्जलीकरण में कौन सा वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। तो बताइए निर्जलीकरण में कौन थोड़ा कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। जे थॉमस, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड। तो बताइए ये न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स चैडविक ने। और बताइए प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज जो की थी गोल्डस्टीनर ने की थी। जे थॉमस ने किस चीज़ का खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड किस चीज़ की खोज किए थे, नाभिक का। इतना आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहा जाता है। हम अभी आपको बताए हैं कि ब्लैक लेड किसे कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है थायोकाल, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, PVC। तो बताइए रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाला कृत्रिम रबर क्या होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कृत्रिम रबर जो होता है वो नियोप्रीन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और रॉकेट जो होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा।
एक क्वेश्चन बनता है कि रबर का प्राकृतिक बहुलक क्या होता है। तो रबर का प्राकृतिक बहुलक जो होता है आइसोप्रीन होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला होता है इसमें। लेकिन इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका अंतर आणविक बल सबसे क्षीण होता है। क्षीण मतलब होता है कमज़ोर। बताइए किसका इसमें सबसे क्षीण होता है। तो देखिए गैस का सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो यहाँ पे हीलियम जो होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए लोहे की धातु पर गैल्वेनीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है। तो सबसे ज़्यादा जस्तीकरण होता है, जिसे जिंक कहते हैं, इसी को जस्तीकरण भी कहते हैं, इसी को एसद लेपन भी कहते हैं, इसी को गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। अलग अलग नाम देकर के पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्के बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सिक्का बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सिक्का बनाने में एक कापर का यूज किया जा सकता है, चांदी और सोना। तो यहाँ पे देखिए कापर Cu ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है। तो बताइए इसमें कौन धातु नहीं है। कापर, आयरन, मरकरी, सल्फर। तो बताइए इसमें कौन सा धातु नहीं है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी जो है सल्फर जो होता है वो धातु नहीं होता। मरकरी जो होता है वो द्रव्य के रूप में क्या होता है, धातु होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में है, बताइए कितना होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.00055। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव निर्मित तत्व है प्लूटोनियम, U-35, थोरियम, रेडियम। तो बताइए मानव निर्मित तत्व कौन सा होता है। तो देखिए मानव निर्मित तत्व जो होता है प्लूटोनियम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। तो बताइए इनमें से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार की मृदा में किया जाता है जो लवणी है, जल जमाव वाले में है, मृतिका है, क्षारीय है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्षारीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोक देता है। तो इसी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के तत्व हैं सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, क्षार धातुएं, लैथेनाइट्स। बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्षार धातुएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र है। बताइए एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र मतलब एल्केन का सूत्र बताना कौन सा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एल्केन एक होता है, एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है। तो इसी तरह से देखिए इसमें से अगर 2 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्केन एल्कीन हो जाएगा। एल्कीन का बन जाएगा, उसमें से 2 हटा देंगे तो एल्काइन का बन जाएगा। इतना आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक, इसे पढ़ लीजिएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट, बेंजोइक एसिड।
तो बताइए खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंजोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो बताइए सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरीन होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। बताइए प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है। एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन, हेक्सेन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोदुग्ध में पीलेपन का कारण है। बताइए गाय के दूध में पीलेपन का कारण क्या होता है। लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, कैरोटीन, रिब्यूलोज। तो इसका करेक्ट आंसर है कैरोटीन के कारण गाय का दूध जो होता है वो पीला होता है। और सफ़ेद होने का कारण क्या होता है, उसमें केसीन होता है। इतना आप लोग जानते रहिएगा। कुछ और बात जान लीजिए, दूध का जो पाचन होता है वो रेनिन की वजह से होता है। दूध का पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। दूध से दही को बनने में कौन सा जीवाणु सहायक है, तो लैक्टोबैसिलस। कई बार एग्जाम में पूछता है। दूध की शुद्धता को कैसे मापा जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। इतना आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो होती है नाइट्रोजन होता है। लेकिन अगर ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस पूछ ले तो क्या बताएंगे आप लोग, इसे बताइएगा ब्रह्मांड वाले को क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। बताइए साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोसल्फेट। तो बताइए साधारण नमक का क्या होता है रासायनिक नाम। तो इसका करेक्ट आंसर सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तांबा, सीसा, एल्युमिनियम, जस्ता। तो बताइए स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीसा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है। तो बताइए इसमें नॉन फेरस धातु कौन सा नहीं है। कोबाल्ट, एल्युमिनियम, निकल, लोहा। तो देखिए लोहा जो होता है वो नॉन फेरस धातु नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है। कैल्शियम, एल्युमिनियम, सोडियम, क्लोरीन। तो बताइए खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है। तो क्लोरीन होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रकार से। तो बताइए खारेपन को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जियोलाइट्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है। मीथेन, अमोनिया, क्लोरीन, क्लोरोफार्म। तो देखिए क्लोरोफार्म का यूज जो होता है बेहोश करने में होता है यूज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए, घोल में किसी तत्व की पहचान के लिए, ऑर्गेनिक यौगिक में नाइट्रोजन को मापने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग क्या करने के लिए होता है। तो नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसाक का नियम, फैराडे का नियम। तो देखिए यहाँ पे फैराडे का नियम जो है वो गैसों से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आग बुझाने वाली गैस है नियान, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आग बुझाने वाली गैस जो होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकृति रूप में खट्टा है। बताइए चीनी, चूना, बेकिंग पाउडर, सिरका। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिरका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, चांदी, सोडियम, तांबा। तो देखिए सोना जो होता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट अयस्क है लोहा का, जस्ता का, टीन का, एल्यूमिनियम का। तो जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। लोहे का अयस्क बताइए क्या होता है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ये सब होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और कंपनी कौन सा कंपनी था? तो बताइए यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? बताइए हीलियम, हाइड्रोजन, लोहा, सिलिकॉन। तो देखिए सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन 71% होता है और हीलियम 26% होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।